जैसे एक पेस्टल के शिकार पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, राइट। और भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिकार का उन्नयन कोण 60 डिग्री, राइट। और उसी बिंदु से पेस्टल के शिकार का उन्नयन कोण 45 डिग्री। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, पेस्टल की ऊंचाई को निकाल रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग ये समझना है कि पेस्टल है क्या। बाबू याद करना, जहां पर हम लोग मूर्ति को रखते हैं उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, पेस्टल होते हैं। क्योंकि तुम कभी भी देखना मूर्ति कभी जमीन में गाड़ देता है क्या, नहीं, या तो उसको एक टेबल के ऊपर में रख दिया जाता है, या तो ईंटा के ऊपर में रख दिया जाता है, या तो एक पेपर के ऊपर में रख दिया जाता है। जो पेपर के ऊपर में जब रखते हैं तो कुछ ना कुछ पेपर की ऊंचाई होता है कि नहीं होता है, होता है ना। इसीलिए जब भी हम लोग एक मूर्ति को रखते हैं तो कुछ ना कुछ ऊंचाई पर रखते हैं, और उस ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं, पेस्टल कहते हैं, राइट। ईंटा का भी हो सकता है, टेबल का भी हो सकता है ना, ये पंडाल भी हो सकता है। इसीलिए जब भी एक मूर्ति को जब रखते हैं तो कुछ ना कुछ ऊंचाई पर जरूर रखते हैं, तो इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेस्टल बोलते हैं, राइट। तो क्या कहो, पेस्टल के शिकार पर, तो शिकार है क्या, जैसे कि आप बताओ, जैसे मेरे पास एक ऊंचाई है, अब बताओ मेरा ऊंचाई कितना है, 5 फीट शिकार है, तो तुम 5 फीट शिकार तुम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि तुम हमेशा मेरे ऊपरी शिकार को तुम देख रहे हैं, तब तुमको पता चल रहा है कि 5 फीट का शिकार है। हम लोग बोलते हैं ना ये 10 फीट शिकार है, 5 फीट शिकार है, कैसे पता चल रहा है, हम लोग ऊपरी शिकार को जब देख रहे हैं तब हमको पता चल रहा है कि 5 फीट शिकार है, 10 फीट शिकार बोलते हैं ना। उसी प्रकार यहाँ पर क्या लिखा, एक पेस्टल के शिकार पर, एक पेस्टल के ऊंचाई पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, राइट। और क्या लिखा हुआ है, भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिकार की मूर्ति के ऊंचाई को जब देखते हैं तो उसका उन्नयन कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है। और उसी बिंदु से पेस्टल की ऊंचाई का उन्नयन कितना, 45 डिग्री। तो हम लोग क्या निकालना है, पेस्टल की शिकार निकालना है, पेस्टल की ऊंचाई निकालना है। तो शिकार में समझ में आ गया। अब जानेंगे सर ये उन्नयन कोण है क्या, उन्नयन कोण किससे कहते हैं। बाबू याद करना, जब भी किसी वस्तु को ऊपर को जब देखते हैं तो उस समय कौन सा कोण बनता है, उन्नयन कोण बनता है। याद करना, जब वस्तु ऊपर की ओर, दर्शक ऊपर की ओर, वस्तु ऊपर की ओर और दर्शक नीचे की ओर, तो किसके द्वारा, वस्तु के द्वारा। तो मेरा आंख ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि ऊपर में क्या है, मूर्ति है, तो मूर्ति के द्वारा आंख पर बनाया गया कोण को क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। और अनुमान कोण किससे बोलते हैं, जब वस्तु नीचे रहे और दर्शक ऊपर है, किसके द्वारा, क्योंकि वस्तु के द्वारा मेरा आंख नीचे की ओर जा रहा है, इसीलिए मेरा आंख के सामने कोण जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, अनुमान कोण बोलते हैं, राइट। तो आपने उन्नयन कोण समझ में आ गया, और शिकार क्या, ऊपरी शिकार। तो सबसे पहले हम ये जाने कि सर ऐसे सवाल क्यों बनाया गया, जैसे लिखा हुआ है एक पेस्टल के शिकार पर, एक टेबल के शिकार पर, एक ईंटा के शिकार पर, एक पेपर के ऊंचाई पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, तो उसके ऊपर में हम क्या रख दिए गए, 1.6 मीटर ऊंचे मूर्ति रख दिए। और क्या कहा हुआ है, और उस भूमि के बिंदु से क्या कहा हुआ है, मूर्ति के शिकार की मूर्ति के ऊंचाई को जब देखते हैं तो कितना कोण बनता है, 60 डिग्री बनता है। तो ऐसे सवाल क्यों बताया गया, क्योंकि याद करना, तो ये सबसे पहले मूर्ति की ओर ही क्यों देखा, वो पेस्टल की ओर क्यों नहीं देखा, क्योंकि याद करना, वो जब भी हम लोग भगवान के जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग भगवान को ही देख हम लोग क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। ना कभी पेस्टल को हम लोग देखते हैं, पेस्टल को देखते ही नहीं है। तो सबसे पहले हम जब भी हम लोग भगवान की जाते हैं सबसे पहले भगवान को ही देख के हम लोग प्रणाम करते हैं, राइट। उसी प्रकार भूमि के एक बिंदु से तो मूर्ति के शिकार को जब हम देखने लगा उस समय कितना कोण बना, 60 कोण बना। और उसी बिंदु से, तो ये उसी बिंदु ही क्यों माना गया, क्योंकि याद करना, हमेशा जब भी देखने वाला व्यक्ति कहां पर होंगे, मूर्ति से कुछ ना कुछ दूरी पर एक दर्शक होंगे, और वो दर्शक मूर्ति से कुछ ना कुछ दूरी पर होंगे।
ना कोई कभी देखता है, पीछे तरफ से कोई देखता है नहीं ना देखता है, तो उसी जगह से देखता होगा, इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया उसी बिंदु से पृष्ठतल के शिकार की ओर, यानी कि पृष्ठतल की ऊंचाई को जब देखते हैं तो कितना कोण बनता है, 35 कोण बनता है। तो हम लोग क्या निकालना है, पृष्ठतल की ऊंचाई निकालना है, राइट। जैसे तो सबसे पहले आप क्या लीजिएगा, एक समतल ले लिए, राइट। अब क्या नाम बताया गया, एक पृष्ठतल है, माना कि मेरे पास मूर्ति रखने लग जाएगा, हम क्या बोलते हैं, पृष्ठतल हो सकते हैं। ये पृष्ठतल आपका एक टेबल से बनाया जा सकता है, एक ईंटा से बनाया जाता है, एक पंडाल से बनाया जाता है। तो जहां पर हम लोग मूर्ति को रखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पृष्ठतल बोलते हैं, राइट। और पृष्ठतल के शिकार पर, तो पृष्ठतल के शिकार, तो पृष्ठतल के लिए क्या हुआ, ये शिकार हुआ, तो पृष्ठतल के लिए शिकार हुआ। तो पृष्ठतल के शिकार पर एक क्या था, एक 1.6 मीटर ऊंची वाली एक मूर्ति रखी हुई है, राइट। तो उसके उसके शिकार, उसकी ऊंचाई पृष्ठतल के शिकार पर एक है क्या, एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, राइट। तो अब बताओ ये शिकार किस लिए हुआ, ये पृष्ठतल के लिए शिकार हुआ, ऊपरी शिकार, और मूर्ति के लिए ये शिकार हुआ, मूर्ति के लिए शिकार हुआ। और क्या लिखा हुआ है, भूमि के बिंदु से, तो जब जब बिंदु मानेंगे तब तब क्या मानना, दर्शक मानना, इसीलिए वो भूमि उस दर्शक कहां पर होंगे, इस समतल में होंगे। तो भूमि के बिंदु से, बिंदु कब होना है, क्योंकि देखने वाला दर्शक हमेशा मूर्ति से कुछ न कुछ दूरी पर दर्शक होती है, राइट। क्योंकि आपको मैं जब देख रहा हूं तो आंख से कुछ न कुछ दूरी पर आप बैठे हुए हैं, इसलिए जब भी किसी वस्तु को देखते हैं तो आंख से कुछ न कुछ दूरी पर होती है, इसीलिए देखने वाला दर्शक मूर्ति से कुछ न कुछ दूरी पर क्या होंगे, एक बिंदु होगा, राइट। तो जब जब हम लोग बिंदु मानेंगे तब तक यहाँ पर क्या होंगे, कोई दर्शक होंगे। और क्या बताया गया, भूमि के बिंदु से, भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिकार को, तो मूर्ति के शिकार को जब देखते हैं तो उस समय कितना कोण बनता है, 60 डिग्री बनता है, कितना डिग्री, 60 डिग्री। और सर ऐसे ही क्यों सवाल किया, ऐसे ही सवाल क्यों बनाया, क्योंकि मूर्ति के शिकार को ऐसे क्यों बताया गया, क्योंकि याद करना हम लोग जब भी भगवान के जाते हैं तो सबसे पहले भगवान को ही देख के हम लोग प्रणाम करते हैं, राइट। तो उसी प्रकार ये मूर्ति के शिकार को जब देखने लगा तो उस समय कितना कोण बनता है, 60 डिग्री, राइट। फिर क्या हुआ, उसी बिंदु से पृष्ठतल के शिकार को हमने कोण 45 डिग्री। सर ऐसे उसी बिंदु क्यों माना, क्योंकि दर्शक तो यहाँ पर, दर्शक अब इधर को हो सकता है क्या, उधर तो नहीं होगा, क्योंकि हमेशा मूर्ति के पीछे कोई दर्शक होगा नहीं, तो हमेशा प्रणाम करने वाले कहाँ होंगे, मूर्ति से आगे सामने होंगे, इसीलिए यहाँ पर क्या लिख दिया है, उसी बिंदु से। तो उसी बिंदु से आप दूसरा बिंदु लीजिएगा नहीं, तो उसी बिंदु से क्या हुआ, पृष्ठतल के शिकार का होंगे कोण 45 डिग्री, जबकि पृष्ठतल के शिकार को जब देखते हैं ना कोण 45 है, तो आपको यहाँ से काटना होगा 45 है। तो हम लोग क्या निकालना है, हम लोग निकालना है पृष्ठतल की ऊंचाई निकालना। ये मेरे पास क्या है, पृष्ठतल है, तो पृष्ठतल ऊंचाई को क्या मान है, h मान है, राइट। और इसके बीच की दूरी क्या है, x है। बाबू याद करना, जब भी हम लोग बनाएंगे हमेशा समकोण त्रिभुज से ही बनाया जाता है। सर आपने कैसे पता लगा लेकिन समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि हम कौन सा कोण पर खड़े हुए हैं, 90 कोण पर, और मूर्ति कौन से कोण पर, 90 कोण पर, इसलिए जब भी हम लोग बनाएंगे हमेशा समकोण त्रिभुज से ही बनाया जा सकता है, राइट। चलिए अब हम लोग आते हैं, सर इसमें कितना त्रिभुज है, इसमें केवल 2 त्रिभुज है, देखना एक छोटा त्रिभुज यहाँ पर है 90 डिग्री और एक बड़ा त्रिभुज भी यहाँ पर है। तो क्या बड़ा त्रिभुज को निकालने के लिए ये बड़ी भुजा होगा, उस बड़े भुजा को निकालने के लिए तो सबसे पहले भुजा की लंबाई क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए ना, तो ये हाँ, तो बड़ी भुजा की लंबाई को कैसे निकालेंगे बाबू, याद करना, तो टोटल लंबाई क्या होगा, टोटल लंबाई हम कैसे निकालेंगे, माना कि एच को हम लोग 2 मीटर मान लिए, कितना मीटर मान लिए, 2 मीटर मान लिए, और 1.6 को हम कितना मीटर मान लिए, 16 मीटर मान लिए, कितना मीटर मान लिए, 16 मीटर है, और ये 2 मीटर है। तो याद करना बाबू,
ये 2 मीटर और 16 मीटर, तो टोटल लंबाई कितना होगा? 18 मीटर। कितना मीटर? 18 मीटर। तो सर 18 मीटर आए कैसे? क्योंकि यहाँ से कितना मीटर दिया गया? 2 मीटर है और कितना मीटर दिया गया? 16 मीटर है। तो दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो कितना मीटर हो जाएंगे? 18 मीटर हो जाएंगे। तो 18 मीटर का मान तब होगा जबकि 2 में से 16 को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो ना ही मेरे पास 2 मीटर है क्या? नहीं। ना ही मेरे पास 16 मीटर है क्या? नहीं है। तो 2 मीटर को हम लोग क्या माने? h माने। तो ये 2 मीटर को हम लोग क्या माने हैं? 2 मीटर क्या माने? h माने। और 1 16 को हम क्या माने? 1.6। मतलब क्या? 1.6 है। इसीलिए तो टोटल लंबाई कितना होगा? 8 प्लस 1.6 है और उसका मान क्या था? x है। इसीलिए जब भी हम लोग बनाएंगे हमेशा समकोण त्रिभुज लेकर बनाएंगे तो बड़े त्रिभुज का भुजा ज्ञात होना चाहिए। तो बड़े त्रिभुज का भुजा का मान क्या? 8 प्लस 1.6 है। दोनों को जोड़ दिए, राइट। चलिए अब शुरू करते हैं। जैसे माना मेरे पास ये समतल ले लिए, क्या लिखा हुआ है? एक पेस्टल के शिकार पर। तो सबसे पहले लेंगे एक पेस्टल है, पेस्टल के शिकार पर। तो पेस्टल के शिकार पर है क्या था? एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। तो यहाँ पर क्या था? 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, राइट। और क्या लिखा हुआ है? भूमि के एक बिंदु से। तो भूमि के एक बिंदु से क्या लिखा हुआ है? भूमि के एक बिंदु से तो मूर्ति के शिकार को जब देखते हैं तो कितना कोण बनता है? 60 डिग्री। ऐसे क्यों बताएंगे? क्योंकि जब भी हम लोग भगवान के यहाँ जाते हैं तो सबसे पहले मूर्ति के शिकार को जब देखते हैं तो हमेशा कितना कोण? 60 डिग्री। क्योंकि सबसे पहले हम लोग भगवान को हमेशा क्योंकि सबसे पहले हम भगवान के जब भी जाते हैं तो सबसे पहले मूर्ति को ही देख हम लोग प्रणाम करते हैं, राइट। इसीलिए जब मूर्ति के शिकार को जब देखें कितना कोण बना? 60 डिग्री, राइट। फिर क्या लिखा हुआ है? उसी बिंदु से। तो क्या वजह हो सकता है उसी बिंदु से लिख दिए? क्योंकि देखने वाला दर्शक क्या चारों तरफ से आएंगे? नहीं ना। क्योंकि देखो दर्शक कहीं से हो, क्योंकि हमेशा जब भी देखने वाला दर्शक मूर्ति के सामने कोई दूरी पर होंगे, इसीलिए उसी बिंदु से लिख दिया गया। और उसी बिंदु से पेस्टल के शिकार को जब देखते तो क्या कोण बनता है? 35 कोण बनता है। तो यहाँ से क्या लेंगे? 35 कोण लेंगे। तो हम लोग क्या निकाला? पेस्टल की ऊंचाई है। तो यहाँ से हम लोग क्या माने? h माने। और तो क्या था? 1.6 है। तो जिसको निकालना रहेगा उसको सजाते हुए क्या मानेंगे? a, b और c मानेंगे। और इसके बीच की दूरी क्या है? x। सर आपने इसको x क्यों माने? क्योंकि जब भी आप किसी वस्तु को देखते हैं तो आंख से कुछ ना कुछ दूरी पर होती है, इसलिए इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या माने? x माने, राइट। चलिए आप शुरू करते हैं कि मेरे पास क्या दिया गया है। माना कि AB एक पेस्टल की ऊंचाई क्या माने? h मीटर माने। और BC 1.6 मीटर है। और AB 1 मीटर है। बाबू याद करना, बड़े त्रिभुज के लिए इसको टोटल को जोड़ना पड़ेगा ना। तो टोटल कितना होगा? टोटल h प्लस 1.6 है। ये किसका मान है? पूरा AC का मान, पूरा टोटल मान है। इसका मान क्या होगा? h प्लस 1.6 मीटर है, राइट। अब बताओ सर इसमें कितना त्रिभुज है? आप सवाल ये होंगे कि 2 त्रिभुज है। सर 2 त्रिभुज में हम कौन त्रिभुज पहले बनाएंगे? कोई दिक्कत नहीं, आप पहले बड़ा त्रिभुज लेकर बनाइए, तब छोटा त्रिभुज लेकर बनाइए, बात बराबर आएंगे। जैसे माना मेरे पास एक त्रिभुज है, क्या नाम माना कि B नाम है, A नाम है और P नाम है। और इसके बीच की दूरी क्या है? x है। और इसके बीच की दूरी क्या है? h है। तो बाबू इसको हम लोग क्या लेकर बनाएंगे? याद करना, खड़े भाग को हम लोग क्या कहते हैं? खड़े भाग को हम लोग कहते हैं
लंब कहते हैं, बट्टा और नीचे वाला 100 भाग को क्या कहते हैं, इसको आधार कहते हैं। बाबू याद करना, तो लंब बटा आधार का मान क्या होता है, 10 होता है, तो उसको क्या बनाना चाहिए, 10 लेकर बनाना चाहिए। तो ये कड़े भाग ले लिए और आधार ले, तो लंब बटा आधार का मान क्या होगा, 10 होगा। तो सर आपने ये क्योंकि 90 के सामान को जो क्या बोलते हैं, कर्ण, तो कर्ण लेकर आप क्यों नहीं बनाए, क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि याद करना बाबू, तो जब भी हम लोग भगवान के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आप सीढ़ी लेकर जाओगे, सीढ़ी से चढ़ना चाहोगे नहीं ना, तो मेरे पास सीढ़ी है क्या, मेरे पास सीढ़ी नहीं है, इसलिए इससे कोई मतलब नहीं रखना। या तो यहाँ पर भगवान के जाने में एक पतंग की जरूरत होती है, पतंग उड़ाना चाहेंगे नहीं ना, इसीलिए ये पतंग की डोरी है क्या, नहीं है, तो इससे मतलब नहीं रखना है। इसीलिए ये लंब बटा आधार से बनाएंगे, ना ही मेरे पास सीढ़ी है, ना ही पतंग से पतंग बनाने की कोई डोरी है, इसलिए लंब बटा आधार लेकर बनाएंगे। तो लंब बटा का मान क्या होता है, 10 होता है, तो 10 इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, राइट। और यहाँ पर कितना कोण दिया है, 60 डिग्री। जैसे अब मेरे पास ए बी पी में क्या बनाएंगे, 10, तो पहले आप कौन सा भाग लीजिएगा, पहले लंब भाग लीजिएगा, खड़े भाग ए बी, और नीचे वाला सोए भाग लीजिए ना, सोए भाग ए बी ले लिए। अब बाबू याद करें, जब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर मान पूरा क्यों निकल रहा है बाबू, 10 तो ले लिए, पर थीटा, हाँ थीटा की जगह तो कितना बैठा है, थीटा की जगह में 60 लेना है, थीटा की जगह में हम लोग 60 ले लिए, बराबर। और कड़े भाग में क्या माने, h माने, और निचले भाग में क्या माने, x माने। AB का मान h और AB का मान x है। बाबू याद करना 10 60 का मान क्या होता है, इसमें मेरे पास 10 है, तो 10 बराबर क्या होगा, ऊपर से 60 देखना है, इधर से 10 देखना है, तो क्या होगा √3/1 है। तो ये √3 बाहर निकल पाएंगे, नहीं निकलेंगे। और एक का वर्गमूल क्या होता है, एक होता है, तो एक तो निकल चुका है ना, क्योंकि एक का वर्गमूल एक है, तो निकल चुका है, और √3 निकल पाएंगे नहीं है, इसलिए 10, तो 10 60 का मान क्या होता है, √3 है। तो इसको आप याद कैसे कीजिएगा, जैसे कि मेरे पास 1 2 3 सबको 4 से भाग दे दिए, तो कितना शुरू कीजिएगा, 3 2 1 सबको 4 से भाग दे दिए। पहले वो क्या लिए थे, 1 लिए थे, और बचे में 3 लिए थे, 1/3 इसका मान मिला, 2/2 इसका मान मिला, फिर 3/1 इसका मान मिला, राइट। इसीलिए जब भी तुम याद कीजिएगा 1 2 3 3 2 1 और 1/3 2/2 3/1, इस प्रकार याद कर लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। इसलिए 10 60 का मान क्या होगा, √3 है, तो आप ले लें 10 60 का मान √3 है, बराबर क्या है, h/x है। बाबू यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है h इस तरह का, तो √3 गुना x क्या होगा, √3x, और ये h कम h ले लिए। याद करना ये x का मान तब होगा जब बराबर क्या है, h है, और यहाँ पर क्या पावर इनटू, और उसको लेंथ क्या होगा, बट्टा। इक्वेशन क्या माने, पार्ट माने। अगर तो पार्ट नहीं मानेंगे तो कभी भी ये लुप्त हो सकता है, इसको लुप्त ना होने के लिए इसको क्या माने, समीकरण पार्ट माने, राइट। अब हम लोग शुरू करते हैं। अब मेरे पास कौन त्रिभुज रहा, अब मेरे पास बड़ा त्रिभुज रहा। अब बड़ा त्रिभुज लेकर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आपका ऑटोमेटिक पेंटल क्यों जाए यहाँ से हो जाएंगे, राइट। जैसे आप बना लिया बड़ा त्रिभुज, जैसे मेरे पास एक बड़ा त्रिभुज इस प्रकार दिया गया। बाबू यहाँ पर क्या नाम है, ए नाम है, सी नाम, और यहाँ पर क्या नाम है, पी नाम। इसके बीच की दूरी क्या है, x, और उसके बीच की दूरी क्या है, h + 1.6 से ले लिए, 1.6 यहाँ पर है। और ये कोई सीढ़ी है नहीं है, ये पतंग उड़ाने कोई डोरी है क्या, नहीं, तो ये कड़वे भाग और नीचे वाला सोए भाग से ले लेना, राइट। तो ये कड़वे भाग में क्या बोलते हैं, लंब ले लिए, और नीचे वाला भाग में क्या बोलते हैं, आधार। तो लंब बटा आधार का मान क्या होता है, 10 होता है, तो इसको हम क्या सॉल्व करेंगे, 10 लेकर, राइट। फिर से या
पुनः त्रिभुज ACP में। बाबू याद करना क्या बनाएंगे, tan थीटा पहले लंब वाला भाग लीजिएगा, तो यहाँ पर क्या नाम है, AC है और इसे में AP है। बाबू याद करना tan तो पहले से है, अब मान पर रख के निकालना, थीटा का मान कितना दिया गया, थीटा का मान यहाँ पर 60 डिग्री दिया गया। सॉरी, हम लोग पहले चौड़ा त्रिभुज लिए, तो चौड़ा त्रिभुज में थीटा का मान क्या दिया गया, चौड़ा त्रिभुज में 35 दिया गया, तो आपको यहाँ पर कितना दिया गया, 45 है, तो यहाँ पर 35 लेना होगा, तो यहाँ पर आप क्या लेना होगा, 45 है, 10 यहाँ पर ले लिए 45 है, और 10 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। और तो याद करना, आप यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या लीजिएगा, एक से कम x और a से कम h, क्या मान है, समीकरण 5, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, राइट। और यहाँ पर कितना कौन दिया गया, 60 डिग्री दिया गया, और यहाँ पर 60 लीजिएगा, और ac का मान h प्लस 1.6 ले लिए, और इसका मान क्या है, x है। बाबू याद करना, tan 60 का मान क्या है, अभी जो निकाले तो √3 है, बराबर है तो क्या है, h प्लस 1.6 इंटू क्या था, x है। अब यहाँ पर फिर क्या कीजिएगा, अब यहाँ पर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो कैसे करेंगे, √3 गुना x क्या होगा, √3 x है, और 1 के साथ गुना कर क्या होगा, उतना ही होगा कि h प्लस 1.6 है, राइट। यहाँ तो समझ आ गया, पर हम किसका मान निकालना है, x का मान, तो x का मान तब होंगे जब बराबर क्या था, h प्लस 1.6 है, जब ये इंटू के रूप में छुपा हुआ है, जब इसको हम क्या होगा, बट्टा √3 होगा, इसको क्या मान है, सेकंड मान है। बाबू याद करना, ये दोनों में क्या था, बराबर, और दोनों में क्या है, बराबर है। याद करना, ये x जब बराबर होंगे तो आपको क्या लगता है, दोनों बराबर नहीं होंगे, बराबर तो होंगे ना, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। अब किसे लेंगे, समीकरण क्या है, फर्स्ट और सेकंड से, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे, बराबर करना होगा ना, चलिए हम लोग बराबर कर लेंगे, हाँ। और बराबर करने के बाद इस तरह का ले लिए। बाबू याद करना, मेरे पास पहले से क्या था, h है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर h प्लस 1.6 इंटू बट्टा क्या है, √3 है बाबू, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो अब याद करना, तो √3 में h क्या होगा, √3 h हो गया, और इसके साथ इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई 1 के साथ ऐसा ऐसे गुना करेंगे ना, तो 1 के साथ क्या होगा, उतना ही होगा ना, तो बराबर क्या है, h प्लस 1.6 है। बाबू याद करना, जितना बड़ा मैच क्यों ना हो, हमेशा h को हम लोग एक तरफ लाने का प्रयास करना, ऐसा करेंगे बाबू। इसीलिए आप क्या करेंगे, ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है, √3 h है, और इसको ले हम क्या होगा, माइनस h बराबर क्या है, 1.6 है। बाबू याद करना, दोनों सेम से हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, तो कॉमन का क्या समीकरण, माना कि मेरे पास दोनों सेम है, तो दोनों सेम लाने के लिए दोनों h सेम है ना, तो क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, तो जब भी कॉमन करेंगे ब्रैकेट से बाहर होता है, तो ब्रैकेट से बाहर क्यों हुआ, जिसकी मान यहाँ से 2 जन को बाहर निकाल दिए और इधर से 2 जन को बाहर निकाल दिए, तो जब बाहर निकले तो क्या दरवाजा से बाहर हो जाएंगे, इसलिए वो ब्रैकेट से बाहर होता है, इसलिए जब हम लोग कॉमन करेंगे ब्रैकेट से बाहर, तो ये h के साथ क्या छुपा हुआ है, 1, तो h के साथ 1 क्यों छुपा है, बाबू याद करना, ये 5 के साथ क्या छुपा हुआ, गुना 1, 6 के साथ गुना 1, 7 के साथ गुना 1 छुपा हुआ है, राइट। क्या कभी ऐसा हो सकता है, 5 कम 6, 7 कम, सॉरी 6 कम 7, 7 का मान, ऐसा तो हो सकता है नहीं ना, क्योंकि 5 कम 5, 6 कम 6, 7 कम 7, तो ये हमेशा h के साथ क्या छुपा हुआ है, गुना 1 छुपा, ठीक है। अब दोनों में h क्या करेंगे,
कॉमन करेंगे, तो जब भी कॉमन करेंगे दरवाजा से बाहर ना निकल जाए ना, इसलिए जब भी हम लोग कॉमन करेंगे ब्रैकेट से बाहर, तब अंदर में कौन रह गया, √3 माइनस 1 रह गया और बराबर क्या 1.6 है। पर हम लोग किसका मान निकालना है, एच का मान, तो एच का मान तब निकलेगा जब किस मूल्यांक क्या होगा, बट्टा, क्योंकि किस रूम में, गुणक रूम में, इसीलिए एच बराबर क्या था 1.6 है। बाबू याद करना है, इसको जब ले क्या होगा, बट्टा हो जाएगा, तो क्या √3 माइनस 1 है। और पहले भी बताया था हल का वर्गीकरण, जब भी हल का वर्गीकरण जब करेंगे तो माइनस होगा, दोनों में क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो सर दोनों में प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि थ्योरी पिछले बार जो बताया था उसमें साबित भी किए थे, जब भी माइनस होगा दोनों में क्या होंगे प्लस होगा, जब प्लस होगा दोनों में माइनस होगा, ताकि दोनों उसमें बराबर ही रहे, इसीलिए जब माइनस होगा दोनों में क्या करेंगे प्लस करेंगे, राइट। जिसको 1.6 बट्टा क्या √3 माइनस 1 है, इसको जब भी इंटू में चेंज करेंगे क्या √3 प्लस 1 है, और ये सब क्या √3 प्लस 1 है, ताकि दोनों ऑप्शन में काटेंगे तो बराबर ही रहे, राइट। यहां तक समझ में आ गया। फिर आगे और थोड़ा सा देखो, जैसे कि यहां पर क्या 1.6 बट्टा, सॉरी यहाँ पर क्या रह गया √3 प्लस 1। बाबू याद कीजिएगा, जैसे मेरे पास एक सवाल है, दोनों देखने में कैसे सेम है, अभी क्या सेम है, तो √3 को हम क्या माने a, -1 को b माने, और √3 को a और 1 को b माने, तो कहने किस में आ गया a - b इंटू a + b बराबर क्या होता होगा a² - b², ये ना होगा। इसीलिए तो a बोले से हम किसको माने, a बोले से √3 को माने का होल स्क्वायर, माइनस को थ्योरी से हम लेकर आए हुए हैं, और b का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर है। बाबू याद करना 1.6 इंटू √3 प्लस 1 है, और √3 कितना है 2 है, तो वो याद करना √3 गुना √3 क्या होगा √9 होगा, और √9 का वर्ग क्या होगा 3 होता ना वो, उसी प्रकार तो √3 गुना √9 का वर्ग 3 हो गया, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 3 हो गया, -1 है। बाबू याद करना 1.6 इंटू √3 प्लस 1 है। बाबू यहाँ पर क्या 2 3 में से अगर एक रखना होगा 2 हुआ, तो क्या बाबू हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास जैसे कि मेरे पास पहले से दिया गया 16 इंटू 3 बट्टा 2 है, तो किस को इस प्रकार भाग दे सकते हैं, 2 8 16 भाग दे सकते हैं ना, तो उसी प्रकार इसको हम भाग दे सकते हैं 2 8 16, पर उनके पास पहले से क्या एक संख्या के बाद क्या था दशमलव, उसको रख दिए और उसको सजाते उसको उतार दिए, राइट। तब क्या रह गया 0.8 इंटू √3 प्लस 1 है, पर हम लोग किसका मान निकालने वाले थे, किसका मान h का मान है, तो ये किसका मान है पूरा, ये h का मान निकालेगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1, ये किसका मान है क्रिस्टल की ऊंचाई है, तो आपको लास्ट में इस प्रकार लिखना होगा। अतः क्रिस्टल की ऊंचाई है, तो क्रिस्टल की ऊंचाई में क्या माने h माने, तो h बराबर क्या होता है 0.8 इंटू √3 प्लस 1 है, ये मीटर, ठीक है। अगर इस प्रकार अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा, राइट। चलिए आज इतना ही शुरू करते हैं।